साथियों, मित्रों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपकी तुला राशि है या आपकी तुला लग्न है, आपका बड़ा विशेष यह सप्ताह होने वाला है और क्या-क्या साथ में रहेगा, ये सारी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। इस सप्ताह में आपके परिवर्तन योग बन रहा है। धन परिवर्तन जिसका संबंध कर्म क्षेत्र से बन रहा है। कैसे है कि 10वें चंद्रमा जो है वो धन भाव में है, तो चंद्रमा भी धन भाव में है और शुक्र जो है वो आपके यहां पर बैठे हैं कर्म क्षेत्र पे, तो ये आपको विशेष लाभ दे रहे हैं। एक विशेष बात है, दोनों ही स्त्री कारक ग्रह हैं, दोनों ही स्त्री कारक ग्रह हैं, तो यह आपको इंडिकेट करता है कि किन्हीं जो है आप महिलाओं से जो ऐसी आपको लाभ पहुंचा सकती है, कुछ राय दे सकती है, नया मार्ग बता सकती है, नया मोटिवेशन दे सकती है। आपको ऐसी महिला को अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जॉब में, अपने ट्रेड में देखना है कि कौन विशेष एनर्जेटिक है, विशेष नॉलेजेबल है, विशेष दृष्टि वाली है, मेहनती है, उसका आपको लाभ लेना है। उसके थॉट्स, उसकी कार्यशैली आपको सर्च करके उसका उपयोग करना है। निश्चित तौर पर वो भी लाभान्वित होगी, आप भी लाभान्वित होंगे। यह कब हो रहा है? यह 1 सितंबर को ही हो रहा है। साथ में चंद्रमा का जो विचरण है वो वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ दोनों में होने वाला है। तो इन 4 राशियों के ऊपर जब चंद्रमा विचरण करेंगे, कहीं अच्छे योग बनने हैं, जैसे गज के स्त्री योग बनेगा। चंद्रमा जब यह आएगा, गुरु सामने होगा, आमने सामने होते। जब भी चंद्रमा से गुरु से चंद्रमा केंद्र में आ जाते हैं, गज के स्त्री योग बनता है। यह योग भी बनने जा रहा है। फिर देखिए, आपको आपके चतुर्थ रहेंगे, फिर आगे पंचम रहेंगे, तो निश्चित तौर पर विशेष लाभ होगा। तो इन 7 दिनों में क्या और विशेष होगा, यह ध्यान रखना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट डे आपको किसी को पैसा नहीं देना है। 1 सितंबर को किसी को भी पैसा नहीं देना है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि चंद्रमा नीच का है, धन भाव में है। इस दिन पैसा दिया मुश्किल से आएगा। कुटुंब में महिलाओं से नहीं उलझना है। चंद्रमा महिलाओं का कारक माना गया है और नीच है, नीच राशि पर है, और महिलाएं विशेष होती हैं, उनसे तर्क से बचें। उनके तर्क बड़े विशेष होते हैं, तो ज्यादा अच्छा है मौन रहे। फिर बात करें कि आपकी अगर ये कार्य किया, यह निश्चित तौर पर आपकी गुडविल राइज होगी, आपका मोटिवेशन विशेष हो जाएगा, आपसे विशेष प्रभावित हो जाएंगी, घर पर बाहर सभी जगह। आपको व्यापार में, अपने परिवार में, विशेष रूप से छोटे भाई बहनों से भी लाभ रहेगा। उनके लिए आप और वो आपके लिए सभी एक दूसरे से अच्छे संबंध रहेंगे, विशेष संबंध रहेंगे, महत्वाकांक्षी बनेंगे आप। फिर आपके चतुर्थ चंद्रमा आ जाएगा। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई नई चीज नहीं खरीदनी, वाहन ध्यान से चलाना है। अगर वाहन चलाते हैं, मां मृत्युंजय मंत्र जप करें, फिर आप वाहन चलाएं, निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। अगर रजिस्ट्री करवा रहे हैं या लैंड खरीद रहे हैं या कुछ सामान खरीद के ला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी, टाइल्स है, सीमेंट है, सरिया है, ये नहीं खरीदना है। 2 दिन छोड़कर फिर खरीदना है। ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी की में वृद्धि रहेगी। फिर आपको अपनी संतान पक्ष से होट टोक नहीं करनी है, डांटना फटकारना है, तरीके से मोटिवेशन करना है, बात भी मान जाए और आपकी गुडविल भी, आपका प्रेम, आपका सम्मान बना रहे। ऐसा नहीं है कि आप उनको प्रसाद पे प्रसाद दिए जाए, उनके मन में आपके प्रति जो भाव हो नेगेटिव हो, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ आ जाएगा और राहु बहुत विशेष है। चंद्रमा मन का कारक है, दोनों में तालमेल में कमी आ जाएगी, गैप हो जाएगा। तो इन चीजों से आप बचें, अच्छा रहे। उस दिन कुछ शेयर वगैरह नहीं लें, सट्टे संबंधी बात, लॉटरी संबंधी बात नहीं करें, नहीं इन्वॉल्व हो, बाकी स्थितियां विपरीत रह सकती है। यदि आप गर्भवती हैं, महिला हैं,
तो आपको रहन सहन, खान पीन, चाल चलना फिरना सब ध्यान रखना है, नाल चढ़ना उतरना, क्योंकि राहु चंद्रमा आ जाते हैं, ये आपके लिए तकलीफ, आपका पेन बढ़ा सकता है, गर्भपात करवा सकता है, इसलिए बचना है। फिर बात करेंगे, क्योंकि सूर्य बुध केतु भी देख रहे हैं, चंद्रमा भी आ रहे हैं, 5-5 ग्रहों की स्थिति ये हो जाएगी, और मंगल शनि देख रहे हैं, इस वजह से आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता रहेगी। विशेष बात यह है कि लकी डे कौन सा है इस सप्ताह में? लकी डे है आपके लिए 3 सितंबर को आपका लकी डे है इस सप्ताह के लिए। फिर लकी कलर कौन सा है? तो ब्लू कलर, स्काई कलर आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है, पॉजिटिव एनर्जी को संचार में वृद्धि करने वाला है। फिर आउट ऑफ द डे कौन सा है? तो 4 से 6 दोपहर तक आपको कोई नया कार्य नहीं करना है। फिर बात करें इस सप्ताह में जो है कौन से विशेष दिन आने वाले हैं, तो 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, तो इस दिन आप भगवान अनंत के पूजन करें, अनंत का धागा धारण करें, अनंत भगवान के मंदिर में दर्शन करें, अर्थात विष्णु भगवान के। निश्चित तौर पर आपका विशेष कल्याण होगा। साथ में 7 सितंबर को श्राद्ध है, पूर्णिमा के श्राद्ध प्रारंभ उसी दिन है, और श्राद्ध पक्ष उसी दिन से स्टार्ट है। पूर्णिमा का श्राद्ध उस दिन रहेगा, तो परिवार में किसी का भी पूर्णिमा पर देहावसान हुआ हो तो उनका अवश्य आप तर्पण है, और बहन बेटियों का भोजन है, ब्राह्मणों का भोजन है, पूजन पाठ है, ये अवश्य करें। पीपल में जल है, दूध है, जौ है, तिल है, ये डाल के अवश्य चढ़ाएं। वो प्रसन्न रहेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स रहेगी, आपके कार्य सहजता से जल्दी होंगे, तो ये अवश्य आप प्राप्त करें। हम अब विशेष बिंदु पर बात करेंगे जो वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हेल्थ से संबंधी और दूसरी बातें भी हैं, हम बात करते हैं। हेल्थ में क्या अपने को गलत हो सकता है, हमारे शरीर में कौन से अंग पर पीड़ा हो सकती है? आपको टखने की, नी की प्रॉब्लम रह सकती है, पिंडली की प्रॉब्लम रह सकती है, खिंचाव रह सकता है, और आप जो है यदि नसों का खिंचाव होना, कहीं आपका विशेष बढ़ ना जाए, तो आप उसके ऊपर अच्छे से तेल से मालिश करेंगे, अच्छा रहेगा। बाकी वहां पे खिंचाव, पेन और चोट लग सकती है। फिर बात करें, और फ्रैक्चर भी हो सकता है। सूर्य बोन्स का कारक होता है, हड्डियों का कारक होता है, वो केतु के साथ में है, और इस वजह से आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर बात करें लव की, लव का स्थान ये रहता है, पंचम स्थान रहता है, और यहाँ पे जो है शनि उसके ट्रिक में गए, तो मध्यम स्थिति बनी हुई है। पेट भी आपका गड़बड़ रह सकता है, तो लव की जो स्थिति है वो मध्यम है। फिर बात करें रिलेशन की, रिलेशंस आपके बहुत अच्छे हैं, शानदार है। साथ में आपका माइंड का फोकस जो है वो कर्म क्षेत्र पर विशेष रहता है, क्या करूं मेरी गुडविल अप हो, क्या करूं मेरे को विशेष धन लाभ प्राप्त हो, ये भी आपके थॉट्स रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर में आप जो है लग्जरी कैसे लाए, अपने ऑफिस में इंटीरियर ऐसा करें कि लोग आए और पॉजिटिव एनर्जी फील करें, और वो कार्य विशेष संपादित करें, जिससे आपकी गुडविल, आपके ऑफिस की, अपने कर्म क्षेत्र की राइजिंग हो, तो निश्चित तौर पर वो जो है सुखद परिणाम देने वाले होंगे। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के अधिपति जो है मंगल है आपकी कुंडली में, और उनकी दृष्टि बनी हुई है, और आप मांगलिक हैं, मंगल अपने भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है, तो निश्चित तौर पर अभी विवाह के योग बने हैं, चल रहे हैं, और शीघ्र ही आपको खुशखबरी मिलेगी। फिर बात करें यदि आप छात्र हैं, तो आप जो है अगर अध्ययन में कमजोर हैं, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग जरूर लेनी चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग लेंगे आप, निश्चित तौर पर आपके डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे, आपकी गुणवत्ता आपके जो है वो बढ़ जाएगी, और आप विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। ये आप अपने मित्रों से भी लीजिए कि मैं कौन सी ऐप डाउनलोड करूं जिससे अच्छी मेरे को ट्यूशन प्राप्त हो, और न्यूनतम में घर बैठे प्राप्त कर पाएंगे, जाने आने का समय बचेगा, और एक विकल्प रहेगा आपके पास, मैं ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर बात करें स्पिरिचुअल लाइफ और रेमेडीज की, तो कौन सा ऐसा उपाय करें जो दोनों को मिला के हो जाए,
तो उसके लिए सबसे सहज और सरल है, आपके राशि अधिपति शुक्र है और ग्रहों की जो स्थिति देखते हैं हम, तो सबसे अच्छा है महालक्ष्मी जी के दर्शन करना और वहां पे खीर का भोग लगाना। दो कार्य अगर आप करें और भक्तों में खीर बांटना और सभी चीजों का दान देना, अगर ये आप करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आप सोच रहे हैं वो अनायास इजी वे में हो जाएगा। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, आप मित्रों से परिवारजन से शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।